प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। बाइबल में लेवीय व्यवस्था 23वें अध्याय में यहूदियों के 7 पर्व के वर्णन किए गए हैं। उसके 15वें अध्याय आयत और 16वें आयतों में हम पेंतकुस्त के पर्व के या तो फिर इब्रानी भाषा में शावोत के पर्व के बारे में पढ़ते हैं। 15वें आयत में लिखा है कि उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 16वें आयत में यहोवा कहता है 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। हमने इस साल गुड फ्राइडे के दौरान स्पिरिचुअल मॉर्सल्स के एपिसोड 63वें एपिसोड में फसह के पर्व के बारे में देखा था। तो वहां हमने देखा था कि निर्गमन के पुस्तक 12वें अध्याय में कैसे प्रभु उनसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए साल का पहला महीना रहेगा और कैसे पहले महीने के 14वें दिन यहोवा का फसह होगा। देखिए, यहूदी लोग जब फसह के पर्व को मनाते हैं पूरे एक हफ्ते के लिए मनाते हैं। तो जैसे हमने अभी लेवीय व्यवस्था 23 के 15 और 16 में देखा कि यदि वो पहली शबत से लेकर 50 दिन गिने तो इस साल शव्वोत का पर्व या पेंतकुस्त का पर्व पिछले रविवार को यानी कि 16 मई को हो चुका है, या तो फिर यदि वो फसह के बाद वाले शबत से 50 दिन गिने तो आने वाले रविवार या तो फिर मई महीने के 22वें दिन को इस साल का पेंतकुस्त का पर्व मनाया जाएगा। निर्गमन के 12 में हमने देखा कि वो इजरायलियों का सबसे पहला फसह का पर्व था और हम जानते हैं कि उस वक्त वो मिस्र से बाहर निकलने की तैयारी में उतावले होकर पहली फसह को मना रहे थे। और वहां से निकल पड़ने के बाद जैसे वो आगे बढ़ते हैं, निर्गमन के पुस्तक 19वें अध्याय में जब हम पहुंचते हैं हम देख पाते हैं कि अब तीसरा महीना शुरू होता है। निर्गमन 19 में इनका सबसे पहला पेंतकुस्त या शावोत का पर्व होता है। फसह के बाद 50 दिन इस अध्याय में पूरे होते हैं। पुराने नियम का पहला पेंतकुस्त के पर्व में यहोवा परमेश्वर उनको व्यवस्था देता है ताकि व्यवस्था उनके लिए एक गाइड बने, एक मार्गदर्शी बने और सही जीवन जीने में उनका सहायक बने, क्योंकि पिछले 430 सालों से वो मिस्र के गुलाम थे। जो फिरौन कहता था वैसे वो करते थे, लेकिन अब वो स्वतंत्र हो गए हैं तो उनको एक मार्गदर्शी के रूप में प्रभु उनको वहां व्यवस्था देता है। नए नियम के पहले पेंतकुस्त के पर्व के दिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा, एक मार्गदर्शी के रूप में हमें सही सलाहकार के रूप में उसको वो भेजता है। अब तक हम पाप के गुलाम थे और जो शैतान कहता था वैसे हम करते थे, लेकिन अब हम प्रभु यीशु में स्वतंत्र हो गए हैं तो हमें सही मार्ग दिखाने के लिए वो अपने पवित्र आत्मा को भेजता है। पुराने नियम के पहले पेंतकुस्त में निर्गमन 19 के 16 में हम देख पाते हैं कि अद्भुत चिन्ह वहां होते हैं। बादल गरजता है, बिजली चमकती है, पर्वत पर काली घटा छा जाती है, फिर नरसिंगे का शब्द आता है और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठते हैं। नए नियम के पहले पेंतकुस्त में भी प्रेरितों के काम 2 के 2 और 3 में हम देखते हैं कि अद्भुत चिन्ह होते हैं और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। फर्क ये है कि जब पुराने नियम में ये सब हुआ तो लोग वहां पे डर गए, लेकिन नए नियम में जब ऐसा हुआ तो लोग अन्य भाषाओं में बात करके आनंद से भर गए। निर्गमन के पुस्तक 19 से लेकर 31 तक प्रभु उनको व्यवस्था देता है और 32वें अध्याय में जब मूसा व्यवस्था लेकर लोगों के पास पहुंचता है तो उसके 28वें आयत में हम देख पाते हैं कि वहां पे 3000 लोग मर जाते हैं। लेकिन नए नियम में जब पवित्र आत्मा लोगों के बीच में उतर आता है तो प्रेरितों 2 के 41 में हम देखते हैं कि 3000 लोग नया जीवन प्राप्त करते हैं। हालेलुया। भाइयों और बहनों,
हम आज एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब हमें इस पवित्र आत्मा की सहायता और सलाह हमारे जीवन के हर पल में जरूरत है। हमें उसकी सामर्थ्य की, आत्मा के वरदानों की, पवित्र आत्मा के साथ एक और भी गहरे रिश्ते की हमें जरूरत है। प्रभु कहता है योवेल की पुस्तक 2:28 और प्रेरितों के काम 2:17 में कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। पवित्र आत्मा के साथ गहरे रिश्ते में बढ़ने में प्रभु इन दिनों में हम सबको मदद करे। आने वाले एपिसोड में इसी स्टडी को कंटिन्यू करना मैं चाहती हूँ। तब तक प्रभु आप सबके साथ रहे, प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस।